गुड इवनिंग दोस्त। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग उसमें 4 कंसेप्ट तक पढ़े हैं। 5वां कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से कितना अंक अर्जित किया है? 22 अंक अर्जित किया है। तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत निकाले। दोस्तों कुल अंक कितना है? 25। 25 में से हम कितना अंक लाए? 22 अंक लाए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका प्रतिशत? तो जो हम लोग प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए? 22। उसको ऊपर लिखेंगे। कुल अंक जितना होगा, 25 है कुल अंक, तो 25 नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दोस्त प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा? 25 होगा 104 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 88% अंक प्राप्त किया है। बेसिक कंसेप्ट है दोस्त। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किया, तो विद्यार्थी के अंकों का कितना प्रतिशत है जो हम लोग प्राप्त करेंगे? ऊपर 22 अंक प्राप्त किए ऊपर, कुल अंक नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा दोस्त। इसी तरह से क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। उसी क्वेश्चन के बेसिस पर दोस्तों ये क्वेश्चन आप कीजिएगा अपने मन से और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन को होमवर्क रह गया, कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग दूसरा कंसेप्ट में चलेंगे दोस्त। देखेंगे हम लोग दोस्त, ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने 6 विषयों में से 6 विषय में से जो 6 सब्जेक्ट का था एग्जाम दोस्तों, उसमें से 486 अंक प्राप्त किया। यदि प्रत्येक विषय कितना अंक के था? 100 अंक के था, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्त कह रहा है एक छात्र ने 6 विषयों में से जो प्रत्येक एकक सौ को था, यानी 600, कुल अंक कितना हो गया? 600 में से 486 अंक प्राप्त किया, तो उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों? तो हम लोग कैसे, तो पहले दोस्त कितना सब्जेक्ट है? 6। पर सब्जेक्ट कितना का है? प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 600 अंक हो गया। कुल कितना हो गया? 600। और 600 में से हम लोग कितना प्राप्त किए हैं? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जो प्राप्त करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे। तो 486 प्राप्त करता है, टोटल अंक नीचे, ये 600 हो गया, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे दोस्तों। 20 ये छेदन से कट जाएगा, काटिए इसको। 8 छक 48, 1 छका 6, मतलब हो गया दोस्त 81%। 81% आ जाएगा दोस्तों। जब भी परसेंटेज की क्वेश्चन इस तरह का रहे दोस्तों, तो जो हम लोग प्राप्त करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, कुल जो टोटल मार्क्स है कुल नीचे लिखाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होता है दोस्तों? कुल, अब इस तरह का जब भी प्रॉब्लम रहे तो देखेंगे हम लोग कि कुल कितना अंक है? 600। तो 600 में कितना प्रतिशत अंक? 600 का कितना प्रतिशत कर रहा है? तो 600 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है, तो 600 का हम लोग लिख देंगे 75%। जब ये प्रतिशत में आए 75% अंक प्राप्त होता है, तो प्रतिशत जब हटाएंगे दोस्तों तो क्या कर देंगे? बटे नीचे में 100 कर देंगे। 20 ये गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 75 गुने 6 करेंगे तो 6 5 30, हाथ में रहा 3 7 42 3 45, 450 अंक प्राप्त हुआ है। 600 में से 450 अंक प्राप्त हुआ है, तब जाकर हमको 75%, मतलब 600 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होता है? तो जितना 600 कुल है, इसमें कहा 75% प्राप्त हुआ, तो 75% निकाल दिए, तो टोटल कितना आ गया? 450 अंक प्राप्त होता है दोस्तों। ये सब परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है। इससे हम आपको जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं दोस्तों। जीरो से ऊपर धीरे धीरे एक से भी बढ़ा रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ा बढ़ा के दोस्तों चल रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन को, परसेंटेज का क्वेश्चन छोटा से लेकर बड़ा तक ले चलेंगे दोस्तों। तो आप शुरुआत है, बेसिक कंसेप्ट है। जो लोग जान रहे हैं वो भी देखिए, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखेंगे दोस्त,
नौवां क्वेश्चन है, कहता है कि सोहन का वेतन 500 रुपया से बढ़कर कितना हो जाता है? 700 रुपया हो जाता है, या 700 रुपया कर दिया जाता है, तो वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? दोस्तों पहले वेतन 500 रुपया था, अब हो गया मेरा वेतन 700 रुपया। तो इसमें पूछेगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो देखेंगे दोस्तों 500 से कितना कर दिया गया है? 700। पहले था 500, हो गया 700, तो कितना सौ का बढ़ रहा है? दोनों में अंतर कितना? तो जो भी बढ़ा तो 200 का बढ़ रहा है दोस्तों। पहले कितना था? 500, जो पहले था उसी को लिखेंगे 500, बढ़ा 200, पहले था 500, तो कितना प्रतिशत? तो कह रहा है कि वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वेतन में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से दोस्तों। तो 20 ये पद से ये 40 हो जाएगा दोस्तों। तो वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हुआ दोस्तों। कहता सोहन का वेतन 500 रुपया से बढ़कर 700 हो गया, तो 500 से बढ़ा 700, तो 200 की वृद्धि हुई, और टोटल पहले कितना था? 500, मल्टीप्लाई कर दिया 100, आ गया दोस्तों 40% हो गया। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है रमेश का वेतन 600 रुपया से घटकर 450 कर दिया जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा करके दोस्तों। देखेंगे दोस्त, ये इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, नया प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 16,000 से बढ़कर कितना हो गया? 22,400 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना प्रतिशत गांव की जनसंख्या में वृद्धि हुआ? हर टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एक ही है, आपको समझने का है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 16,000 था, 16,000 से बढ़कर इतना हो गया दोस्तों। तो ये कितना बढ़ा? 16,000 था पहले, ये कितना हो गया? तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को जब घटाएंगे दोस्तों, तो ये 16,000 है, ये 22,400 है, तो दोनों जब घटा देंगे, इसमें जब घटाएंगे तो बचेगा 6400 दोस्तों। 6,400 बचेगा, 6400 बचेगा। ये हो गया 4,000, तो 6,000, 6400। अब पहले कितना था गांव का जनसंख्या? 16,000 था, तो 6400 बटे 16,000। प्रतिशत कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? मल्टीप्लाई 100 करेंगे दोस्तों। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 16,000 से बढ़कर 22,400 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालें, तो ये दोनों कितना बढ़ा है ये देखेंगे। तो ये घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 6400 आ जाएगा। ये पहले वाली संख्या नीचे लिखा था, पहले कितना था? 16,000, तो ये 16 2 जीरो, ये दोस्तों 2 जीरो हो गया, 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो इधर हो गया, 16 चौका 64, और 4 हो गया, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, कितना आ गया दोस्त? 40% की गांव की जनसंख्या में वृद्धि हुई है दोस्तों। ये सब सारा बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग को आसानी से समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये सब चीजें समझ लेंगे तभी आगे जाके कोई प्रॉब्लम, परसेंटेज का कैसा भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आपको बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। और हम वादा करते हैं कि जब आप ये सब समझते हुए चलिएगा तो जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे प्रॉब्लम को। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर, देखेंगे दोस्त। एक अब दूसरे तरह का प्रॉब्लम हम लोग लिए हैं। कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 20% अधिक हो। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 20% अधिक हो। तो दोस्तों 240 से 20% अधिक हो, तो 240 का 20% हम लोग निकालेंगे, जितना आएगा 240 में से जोड़ देंगे, वही तो संख्या होगा। तो कह रहा है वह संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 20% अधिक हो। तो ये दोस्तों 240 हो गया, ये कितना कह रहा है? 20% अधिक हो, 20% प्रतिशत है दोस्तों। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो इसमें क्या कर लेंगे? बटा 100 कर लेंगे। 10 10 10 10 10, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया। अब ये करेंगे तो कितना जाएगा? 24 दूना 48, मतलब 48 अधिक है। तो किससे अधिक है दोस्तों? तो ये देखेंगे 240 से 48 अधिक है, यही तो 240 पहली संख्या था, 40% 20% अधिक है, तो इसका 48 निकला, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 288 आ जाएगा। वही संख्या होगा दोस्तों, यही संख्या होगा, 288 संख्या है। क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे जो 240 से 20% क्या हो? अधिक हो।
तो 240 का हम लोग 20% निकालेंगे, तो 240 का 20% कितना आ गया, 48 आ गया। तो 240 से 20% अधिक हो तो जितना आया 240 में जोड़ देंगे, ये आ गया दोस्तों। एक इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क में देते हैं दोस्त। ये दोस्तों होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाइए, जिस तरह से मैं बनाया उसी तरह से क्वेश्चन है, बना के कमेंट कीजिए दोस्तों। और आप लोग मेहनत किया कीजिए दोस्तों। हम 0 से स्टार्ट किए परसेंटेज को, हर एक इंसान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जो ये सब जो भी मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, ये सब कोई कोचिंग और संस्थान वाला परसेंटेज नहीं है, वो डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आपको समझ में आए चाहे नहीं वो बताते चलेंगे दोस्तों। हम 0 से स्टार्ट किए दोस्तों। 5 क्लास 7 क्लास हम लोग अभी बेसिक पढ़ाएंगे परसेंटेज का, और 5 क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं दोस्तों, ये सब भी पूछा जाता है, लेकिन इसको बेसिक कंसेप्ट है ये सब चीज दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।